FTP support two types of user login, like anonymous चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे बेसिक पॉइंट तो अपना क्या बनता है, फुल फॉर्म। FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, मतलब नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाया गया उन्हीं को बोला जाता है नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो FTP क्या है, नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। उसके बाद क्या लिखा गया है कि ये पोर्ट नंबर कितने पे काम करता है, पोर्ट नंबर 21 और 20 पे, दो पोर्ट को यूज़ करता है। अब सबसे पहला सवाल तो ये था
कि ये पोर्ट क्या भला है, नहीं। तो यूँ समझ लीजिए कि पोर्ट एक लॉजिकल नंबर होता है और उसी नंबर से पहचान कर पाता है डिवाइस एक नेटवर्क में कि यूज़र ने किस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। यूँ समझ लो कि कोई आपका फ्रेंड अगर मान लो कि वैशाली से आया, बोलो कि गांधी मैदान आओ, तो क्या बोलो कि गांधी नंबर गेट नंबर इतना पे आओ, है ना, कि गांधी मैदान आओ बोलेंगे तो हो जाएगा, नहीं, पोर्ट ये गेट नंबर इतना पे आओ। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई बोलता है कि गेट नंबर इतने से निकल रहा है तो उससे समझ में आएगा अच्छा ये लाइनेक्स का बैच वाला निकला है, गेट नंबर 2 से निकला है, अच्छा ये ADCA वाला बैच निकला है। तो कहने का मतलब ये है कि पोर्ट नंबर क्या है, एक लॉजिकल नंबर होता है जिससे कि ये पहचान होता है कि कौन से एप्लीकेशन और कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क में यूज़ हो रहा है। या यूँ कहो कि हमारा डिवाइस एक नेटवर्क में आइडेंटिफाई करता है किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोटोकॉल को बाय अ लॉजिकल नंबर एंड दैट लॉजिकल नंबर इज कॉल्ड पोर्ट नंबर। अब मान लो एक राउटर है, तो कैसे राउटर समझेगा कि अभी टेलनेट रिक्वेस्ट भेज रहा है यूज़र, कि FTP का रिक्वेस्ट भेज रहा है, कि HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो बाइफरकेट कैसे कर पाएगा, अंतर कैसे कर पाएगा? तो अंतर कर पाता है किसके बेसिस पे? वो बाइफरकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉजिकल नंबर, एंड लॉजिकल नंबर इज नथिंग बट पोर्ट नंबर। अब ये पोर्ट नंबर का पूरा जो एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक इंटरनेशनल बॉडी करता है जिसका नाम है IEEE, और उसने उसको 2 अलग अलग लेवल में बांट रखा है, एक असाइंड पोर्ट नंबर है, एक अनअसाइंड पोर्ट नंबर है। असाइंड पोर्ट नंबर उसे कहेंगे जो पोर्ट ऑलरेडी किसी भी सर्विस के लिए, पोर्ट के लिए, एप्लीकेशंस के लिए एलोकेट कर दिया गया है, जो 1 से लेकर के 1023 तक होता है। 1024 से लेकर के 65,535 तक का जो पोर्ट है वो अनएलोकेटेड है, जो अपने हिसाब से किसी भी एप्लीकेशन को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम लोग टैली और सैप और फलाना डेकाना की बात कर रहे हैं। टैली जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट नंबर कितने पे काम करता है? 9000। अगर कभी भी नेटवर्क में आपको टैली को सेटअप करना है तो आपको कितने नंबर पोर्ट पे रन करना है उसको? 9000। अगर मान लीजिए कि अगर ये इन्होंने कोई बनाया, वकील साहब ने अपने लिए कोई चैटिंग एप्लीकेशन, तो ये तय करेंगे कि वो चैटिंग एप्लीकेशन कितने नंबर पोर्ट पे काम करेगा, क्योंकि नेटवर्क में जब भी कम्युनिकेशन करना है तो कितने नंबर पोर्ट से करना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो पोर्ट नंबर क्या है? कि लॉजिकल नंबर है जिससे कि आइडेंटिफाई होगा वो सर्विस और प्रोटोकॉल। क्लियर? तो FTP पोर्ट नंबर 20, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जब टेलनेट के बारे में पढ़ा होगा तो बोला होगा कि पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है। SSH के बारे में हमने बात किया होगा कि पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है। तो और ये पोर्ट नंबर 21 और 20। पोर्ट नंबर 20 से क्या होता है? ऑथेंटिकेशन होता है, क्रेडेंशियल वेरीफाई होता है, और 21 से क्या होता है? डेटा सेंड और ये 2 पोर्ट नंबर को यूज़ करता है, 21 और 20। ये टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, थोड़ा इंटरव्यू टाइप का, लोगों को घुमाने के लिए कि पोर्ट नंबर 20 पे क्या होता है, 21 पे पूछता है, क्योंकि जनरली लोगों को यही लगता है कि पोर्ट नंबर 21 पे FTP से काम करता है। नहीं, पोर्ट नंबर 21 और 20 दोनों पे काम करता है, लेकिन 20 पे अलग प्रोसेस होना है, 21 पे अलग प्रोसेस होता है। 20 पे ऑथेंटिकेशन होगा और 21 से डेटा ट्रांसफर होगा। हाँ, FTP किसके लिए यूज़ हो रहा है? FTP इज़ मेनली यूज टू ट्रांसफ़र फाइल या फाइल्स, हमने लिखा है, ओवर द नेटवर्क। अब ट्रांसफ़र में क्या होगा? या तो डाउनलोड या अपलोड होगा। अब जैसे मान लिया जाए कि सर्वर मेरा वहाँ है, मैं यहाँ से कोई फाइल उस पर डाल रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है? ट्रांसफ़र ही तो हो रहा है। या मान लीजिए सर्वर पे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एक फोल्डर बना दिया गया, एक सेंट्रलाइज स्टोरेज बना दिया, सेल्स का सारा रिपोर्ट वहाँ रखा गया, फाइल सारा रखा गया। अगर मुझे सेल्स का डेटा देखना होगा तो क्या करेंगे हम? डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? FTP। अब नेक्स्ट पॉइंट जो लिखे हैं जो बहुत जेनरिक है, नहीं, क्या लिखा गया है? FTP इज ऑल्सो यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एज लिखना चाह रहे थे, एज अ
सेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एक सेंट्रलाइज स्टोरेज बनाना है तो इसके लिए भी किसका यूज़ करेंगे? FTP का। अब जैसे आप ही लोग यहाँ से सारे स्टूडेंट बोलते हैं यूट्यूब पे हम ना देख पाएंगे, हमारे पास उतना डेटा भी नहीं है, तो क्या किया जाए? पेन ड्राइव वो लगाएंगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ FTP का सर्वर इसको बना देते हैं, कोई भी हमारे वाईफाई से कनेक्ट होगा, हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होगा, चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, और सिर्फ हमारे सिस्टम का नाम लिखेगा या स्लैश डेटा लिखेगा, उसको सारा वीडियो दिख जाएगा, वो चाहे तो कॉपी करके रख सकते हैं। तो FTP का यूज़ हम करेंगे किस पर्पज से? सेंट्रलाइज स्टोरेज बनाने के लिए भी किया जाता है। फिर क्या है? FTP कितने तरह के यूज़र को सपोर्ट करता है? 2 तरह का यूज़र लॉगिन सपोर्ट करता है। एक को बोलते हैं एनोनिमस और दूसरे को बोलते हैं ऑथेंटिकेटेड। अब एनोनिमस में अब कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्या ना, कि जब पैसा न देगा वो डाउनलोड कर लेगा, वो कुछ ले कह सकता है। तो नेटवर्क में उल्टा है, कुछ अगर ले रहा है तो उतना नुकसान देना है जितना कि कुछ दे के गलत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डाउनलोड तो अलाउड होता है एनोनिमस को, लेकिन अपलोड अलाउड नहीं होता है। अगर कोई एक फाइल लिया तो एक फाइल का ही नुकसान है मेरा, लेकिन अगर वो कोई वायरस या ट्रोजन अपलोड किया तो पूरा नेटवर्क हमारा चौपट कर सकता है। तो नुकसान तो डाउनलोड में भी है, लेकिन अपलोड से कम। अगर अपलोड का परमिशन होता तो चीज़ों को और ज़्यादा तहस नहस कर सकता। तो एनोनिमस यूज़र क्या कर सकता है? सिर्फ डाउनलोड कर सकता है, अपलोड नहीं कर सकता है। हालांकि ये भी हर जगह अलाउड नहीं है, मैं एक जेनरिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ FTP का। नए जो वर्जन आया उसमें एनोनिमस लॉगिन को ब्लॉक ही कर दिया है, लेकिन एनोनिमस लॉगिन होता है। हम इस चीज़ को दिखाएंगे भी प्रैक्टिकल कर। और एक क्या होता है? ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड कहने का मतलब कि जब हम FTP सर्वर से कनेक्ट हो तो हमसे यूज़र ID पासवर्ड कुछ ना पूछे तो हम क्या बोलेंगे? हम कैसा लॉगिन किए हैं? एनोनिमस लॉगिन किए हैं। लेकिन जब हम FTP सर्वर पे लॉगिन कर रहे हैं, उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमसे हमारा क्रेडेंशियल मांग रहा है, यूज़र ID पासवर्ड मांग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम हाँ ऑथेंटिकेटेड यूज़र की तरह लॉगिन किए हैं, आई एम ऑथेंटिकेटेड FTP यूज़र। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? एनोनिमस FTP यूज़र। अब लिनक्स में इसके लिए 2 पैकेज हैं, एक FTP और एक VSFTP। बड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है लोगों को कि क्या करें सर, FTP भी कर लें कि VSFTP कर लें। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। जब FTP क्लाइंट जिसको बनाना है उस पर आप FTP को सिर्फ डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और जिसको आप FTP सर्वर बनाना चाह रहे हैं उसको उस पर क्या आप इंस्टॉल कीजिए? VSFTP इंस्टॉल कीजिए। तो ये कन्फ्यूज़न भी ख़त्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कमांड है लाइनेक्स में स्पेशली, किसके लिए? हाँ, गेट और हाँ सिंगल फाइल को डाउनलोड करना, मल्टीपल फाइल को डाउनलोड करना, सिंगल फाइल को अपलोड करना, मल्टीपल फाइल को अपलोड करना, इसके लिए कुछ कमांड है। अब गेट से सिंगल फाइल को आप डाउनलोड कर सकते, एम गेट से मल्टीपल फाइल को डाउनलोड कर सकते, पुट से सिंगल फाइल को पुट कर सकते, एम पुट से मल्टीपल फाइल को अपलोड कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल था किसका? लिनक्स का, FTP सर्वर का। अब अगर मुझे इसका प्रैक्टिकल चाहिए तो प्रैक्टिकल के लिए बेहतर ये रहेगा कि एक लिनक्स सर्वर बनाए, एक लिनक्स क्लाइंट बनाए और एक विंडोज़ क्लाइंट बनाए। एक लिनक्स सर्वर, एक लिनक्स क्लाइंट, एक विंडोज़ क्लाइंट। अगर मान लीजिए हमारे पास ना है तो एक लिनक्स सर्वर, एक लिनक्स क्लाइंट, या एक लिनक्स सर्वर, एक विंडोज़ क्लाइंट। कम से कम इतना बना लिया जाए, तभी हम इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देख पाएंगे। तो कर लेते हैं, मेरे पे ऑन कीजिए। सर विंडो 10 के लिए कितना साइज है? कम से कम 20 GB। हार्ड डिस्क 4 GB दिखा, कितना दिखाने दीजिए। और ये स्टोर करें सिंगल फाइल। देखिए इसमें सबसे पहले चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपका IP डाला होना चाहिए, लैन कार्ड कनेक्टेड होना चाहिए, फायरवॉल, SC लिनक्स, ये सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। तो मैं मान के चलूँ कि ये सारी चीज़ें हैं इस पर।
अभी अभी लगता है चेक भी हुआ है ना, अभी का ही है ना सब। नहीं, पहले ना config ENS 33। हाँ चलिए बढ़िया। अब इस पे हमें करना क्या है, सिस्टम CTL और उसके बाद रीस्टार्ट BSFTP। बस उसको देख लेना है एक बार, इसका स्टेटस देख लीजिए कि क्या है। तो स्टेटस रनिंग है, चलिए बढ़िया। अब उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाएं, क्लाइंट साइड पे। कहाँ, क्लाइंट मशीन पे। तो क्लाइंट इसको बना लेते हैं, पता नहीं क्या IP है, ज़रा इसका देख लिया जाए। 0. if config ENS 33 सही है। एक बार पिंग करके सिर्फ देख लिया जाए। 192.168.0.254। चलिए रिप्लाई भी आ रहा है। अब हम लोगों को यहाँ पे करना है क्या है, सिस्टम CTL स्टेटस FTP। अच्छा एक बार हम लोग यहाँ इंस्टॉलेशन किए हैं या नहीं किए हैं, नहीं किए भाई। अच्छा सिर्फ FTP लिखता हूँ मैं, कमांड काम कर रहा है। चलिए ठीक है, कर रहा है, काम हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लॉगिन करना है FTP के थ्रू। एक बात और बता दें, बाय डिफ़ॉल्ट रूट को परमिशन नहीं होता है FTP लॉगिन का, आप किसी यूज़र से ही कर सकते हैं। तो अगर अलाउ करना है एडमिन को तो उसका अलग तरीका होता है, वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। लेकिन LS रामू नाम का तो एक यूज़र है, यानी तो एक यूज़र बना देता हूँ, नेट यूज़र एडमिन के नाम से बना देता हूँ। और नेट यूज़र कहाँ से कहाँ मैं आ रहा हूँ, ये तो विंडोज़ का तरीका होता है। यूज़र ऐड और क्या बना दो, एडमिन। और इसके लिए क्या लिख दें, पासवर्ड ऐड, पासवर्ड नहीं, पास WD एडमिन ABC@123 ABC@123 हो गया। अब हम लोग क्लाइंट साइड पे आएँ और किससे लॉगिन कर रहे हैं, ट्राई करें एडमिन से। तो क्या लिखना होगा, FTP और FTP सर्वर का IP आपको डालना होता है, करेक्ट। अब आपसे यूज़र नेम मांग रहा है, यूज़र नेम क्या डालेंगे हम, एडमिन, और पासवर्ड एडमिन का डाल देंगे। और आप कहाँ लॉगिन कर गए, FTP सर्वर के ऊपर। कहाँ, लॉगिन सक्सेसफुल, रिमोट एक्सेस टाइप इज़ यूनिक्स यूजिंग बाइनरी मोड टू ट्रांसफ़र फाइल। अच्छी बात है, बाइनरी मोड में हम लोग हर तरह के कंटेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टेक्स्ट मोड में सिर्फ हम लोग टेक्स्ट को कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ से डेटा कोई ट्रांसफ़र करना है, अभी देखना है कि करंट किस लोकेशन पे हम हैं। तो होम के अंदर, एडमिन के अंदर है, करंट इस लोकेशन पे है, होम के अंदर, एडमिन के अंदर। अगर हम कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आएगा, करेक्ट। अगर डाउनलोड करेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ होम के अंदर जाते हैं और पहले कुछ बना देते हैं हम लोग। CD क्या लिखेंगे, होम, और क्या, एडमिन, और यहाँ कुछ नहीं तो एक फाइल ही बना दो यार, कैट, और लिखते हैं ABC। दिस इज फॉर डाउनलोडिंग। चलिए कुछ ऐसा हमने लिखा, Ctrl+D सेव कर लिया। अब मुझे ये वाली फाइल कहाँ लेकर के आना है, अपने क्लाइंट साइड पे। कैसे, तो मुझे लिखना क्या पड़ेगा यहाँ, गेट, और उसके बाद फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है, AB। गेट के बाद क्या लिखेंगे, ABC। क्या हुआ, ये फाइल ट्रांसफ़र होके आ गया। अब लोकल अगर देखना है कि मेरा कौन सी डायरेक्टरी है तो हम क्या देखेंगे, लोकल डायरेक्टरी हमारा रूट है। लोकल डायरेक्टरी क्या है, रूट है। और अगर रिमोट डायरेक्टरी देखना है तो हम रिमोट डायरेक्टरी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं करना है, फिलहाल हम यहाँ पे आ गए। अब रूट पे चलेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, CD/root, और यहाँ LS करके देखेंगे तो फाइल आ चुका होगा, ABC वाली का। अब अगर आपको यकीन नहीं तो आप देख लो, आ चुका है, हाँ, दिस इज़ फॉर डाउनलोडिंग। अब यहाँ जा कर के मैं क्या करता हूँ, 2-3 फाइल बना देता हूँ, F1, F2, F3, अच्छा मैं बना देता हूँ F4, इस तरीके से। टच हो गया। अब ये इस लोकेशन पे फाइल अपना आ गया है सारा। अब मुझे यही फाइल कहाँ भेज देना है,
ये भाई फाइल भेज देना है कहाँ, यहाँ पे। अभी आप यहाँ एलएस करके देखिए, कोई फाइल नहीं है। तो अब अपलोड का प्रैक्टिस मैं दिखा दे रहा हूँ। क्या करेंगे आप, आपको लिखना होगा पुट। पहले एक फाइल दिखाता हूँ, पुट, और उसके बाद फाइल का नाम डाल दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, ओह माय बैड, पहले तो करेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, तो क्या लिखना होगा, FTP, और FTP सर्वर का IP लाइक क्या है 0.25.254, और यूज़र नेम क्या डालिएगा, FTP 192.168.0.25, और पहले तो वो कर ले, ऑलरेडी ओपन, Ctrl+Z, क्लियर, FTP 192.168.0.25, और यूज़र नेम क्या डालेंगे, एडमिन, पासवर्ड क्या डालेंगे, abc@123। अब उसके बाद क्या करना है, पुट और F1। अब देखो ये फाइल कहाँ आ गया होगा, यहाँ। LS करके देखें, आ गया। अब एक साथ मल्टीपल फाइल अगर अपलोड करना होगा तो क्या कीजिए, m पुट और फाइल का नाम लाइक F1 तो पहले से ही, F2, F3, F4 मान लीजिए ऐसा। तो अब सब में पूछेगा, भेजना है ना, तो क्या करेंगे, यस, फिर लिखेंगे यस। अब बार बार हम चाहते हैं ये हमसे ना पूछे, तो इसका कोई उपाय है, हाँ उपाय है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक कमांड यूज़ करना होगा, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। इंटरैक्टिव मोड क्या हो गया, अब हमसे पूछेगा नहीं, अब डायरेक्ट अपलोड कर देगा। अब इसके लिए m पुट, मान लीजिए हम क्या लिख रहे हैं, m पुट, और F1 और F5। अब हाँ नहीं, कॉपी पेस्ट होता है तो यहाँ रहेगा ही। F5 कोई फाइल नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार, LS F5 कोई नहीं है, इसलिए एरर दे रहा था। टच F5, F6, F7 बना दिए। अब उसके बाद क्या किया जाए, क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, FTP 192.168.0.25, क्या डालेंगे यहाँ पे, एडमिन abc@123। अब मुझे फाइल लॉगिन फेल, FTP 192.168.0.25 और admin abc@123 हो गया। अब क्या लिखेंगे, पहले इंटरैक्टिव मोड को ऑफ करना है तो क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, m पुट F5 F6, मान लो 2 फाइल। कुछ पूछा हमसे नहीं, ये फाइल कहाँ भेज दिया गया होगा, यहाँ भेज दिया होगा। अब मान लीजिए कि हमको दूसरे जगह पे कहीं डाउनलोड करना है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसके लिए LCD लोकल डायरेक्टरी ये है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CD चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं, CD, और उसके बाद अब पूछेगा ये रिमोट डायरेक्टरी, CD से कौन सा चेंज होगा, रिमोट डायरेक्टरी चेंज होगा। तो इसी लोकेशन से करना है ना, और नहीं तो और कोई लोकेशन देना है। जैसे मान लीजिए अभी ये एडमिन से उठा रहा है, हम चाहते हैं रूट से करें, तो क्या डालेंगे हम यहाँ पे, /root। अब रिमोट डायरेक्टरी चेंज हो गया। अब जब भी हम देखेंगे CD करके तो क्या देख, ये चेंज करने को बोलेगा, जो नहीं करना है मुझे /root। अब PWD से करें तो हम कहाँ काम कर रहे हैं, रूट पे। LCD मतलब लोकल डायरेक्टरी क्या है हमारा, लोकल डायरेक्टरी भी क्या हमारा, रूट है। अब रूट से अगर हम लॉगिन करने का कोशिश करेंगे, अभी करने देगा। अब जैसे कि एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को, लाइक 192.168.0.254, अगर हम यहाँ रूट से कोशिश भी करें लॉगिन करने का, परमिशन डिनाइड साफ साफ आ गया। तो रूट से लॉगिन करने के लिए मुझे यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, बट कल करते हैं इसको। वो लोग भी लगता है आज दोनों आ गया है, जो नेताजी एक सप्ताह से गायब था,
आज आ गया।